लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आपको डिबेंचर चैप्टर स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। डिबेंचर के बारे में समझ लिया था कि डिबेंचर होता क्या है, बॉन्ड्स क्या होते हैं, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, डिबेंचर एंड शेयर्स में डिफरेंस क्या है, डिबेंचर होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस है, इनके बारे में समझा था और पढ़ा था कि ये एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, आई होप आपने वीडियो अच्छे से देखी है और चीज़ों को समझा है ना। जब तक आप समझेंगे नहीं चीज़ों को तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये ज़रूरी है कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उनको समझें, ना कि रटें। ठीक, समझना ज़रूरी है, रटना ज़रूरी नहीं है। आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आप क्वेश्चंस सॉल्व नहीं कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है टाइप ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर के कितने टाइप होते हैं। ठीक, डिबेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड और कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, रिडम्पशन, रजिस्ट्रेशन एंड कन्वर्टेबिलिटी। तो डिबेंचर्स की 4 कैटेगरी बनाई गई हैं, जिसमें पहली होती है सिक्योरिटी, दूसरी होती है रिडम्पशन, तीसरा होता है रजिस्ट्रेशन और चौथा होता है कन्वर्टेबिलिटी। ठीक है, 4 टाइप के डिबेंचर्स होते हैं। और आगे बढ़ते हैं। पहला होता है फॉर्म सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, जो सिक्योरिटी था, जो पहली कैटेगरी था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं डिबेंचर क्या होता है। 2 तरीके का होता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर डिबेंचर एंड अनसिक्योर डिबेंचर, जो कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। इसी तरीके से रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 तरीके का होता है, रिडीमेबल डिबेंचर और इररिडीमेबल डिबेंचर। इसी तरीके से रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये भी 2 तरीके का होता है। पहला होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर और दूसरा होता है बियरर डिबेंचर। और फोर्थ जो है हमारा कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिबेंचर 2 तरीके के होते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। तो सबसे पहला है हमारा सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट है हमारा सिक्योर डिबेंचर। ठीक है, सिक्योर डिबेंचर आर दो डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड बाय आइदर अ फिक्स्ड चार्ज और अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। जो डिबेंचर और सिक्योर डिबेंचर होते हैं, ऐसे डिबेंचर्स को किस तरीके से सिक्योर किया जा सकता है, या तो फिक्स चार्ज के थ्रू या फ्लोटिंग या फ्लैक्सिबल चार्ज के थ्रू एसेट्स पे चार्ज करके इनको सिक्योर किया जाता है। अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। ये जो चार्ज एसेट्स पे लगता है इसको कौन फिक्स करता है या रजिस्टर्ड करता है, जो कि कंपनी का रजिस्ट्रार होता है, वो फिक्स करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। Unsecured debentures are those debentures which are not secured by a charge on assets of the company। ऐसे debentures जिनको सिक्योर नहीं किया गया है किस तरीके से, कंपनी की एसेट्स पे चार्ज करके, ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड हम लोगों का आ रहा है चार्ज, जो कि बार बार आ रहा है। अब इसका मतलब क्या है। The expression charge means securing the loan by mortgaging specific assets towards the loan। Means जब भी कभी कोई कंपनी लोन लेती है किसी भी पर्सन से, तो उसको क्या करती है, एक सर्टिफिकेट इश्यू करती है जिसको हम लोग डिबेंचर बोलते हैं। और उसको किस तरीके से सिक्योर करती है, वो अपनी कुछ एसेट्स को उस पर्सन के पास मॉर्गेज कर देती है या बंधक कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से वो उस डिबेंचर को सिक्योर करती है। इफ द कंपनी फेल्स टू मीट द ऑब्लिगेशन, अगर कंपनी डिबेंचर होल्डर के अमाउंट को पे करने में फेल हो जाती है, द लेंडर कैन सिक्योर हिज पेमेंट फ्रॉम द एसेट्स मॉर्गेज्ड और इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी फ्रॉम द ऑफिशियल लिक्विडेटर। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो डिबेंचर होल्डर होता है वो क्या करता है, जो एसेट्स उसको मॉर्गेज की गई है वो उस एसेट को सेल करके
अपनी जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसको रिकवर कर सकता है, चाहे वो कंपनी बेची जा रही हो या फिर पेमेंट करने में फेल हो गई हो। ठीक है। अ चार्ज में बी आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो चार्ज होता है उसको फिक्स भी किया जा सकता है और उसको फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग भी रखा जा सकता है, मीन्स सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे किया जा सकता है उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। A charge created on definite assets of a permanent nature, such as land, building, machinery, etc., is known as fixed charge. अगर जो कंपनी की डेफिनेट एसेट्स हैं, ठीक है, जैसे कि परमानेंट एसेट्स जिनको बोलते हैं, जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, ये चेंज नहीं होती हैं, है ना, मशीनरी हो गया, इस तरीके की एसेट्स पर जो भी चार्ज लगता है उसको बोलते हैं हम लोग फिक्स चार्ज। ठीक है। अ चार्ज इज अ फ्लोटिंग चार्ज व्हेन नो स्पेसिफिक एसेट्स बट ऑल एसेट्स आर चार्ज एज सिक्योरिटी। फ्लोटिंग चार्ज पे क्या होता है, किसी एक स्पेसिफिक एसेट्स पे वो चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, वो लगभग सभी एसेट्स पर लगाया जाता है। अ फ्लोटिंग चार्ज होल्डर हैज़ अ प्रेफरेंस ओवर एन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सेटलिंग हिज क्लेम्स। जो फ्लोटिंग चार्ज होल्डर डिवेंचर होल्डर होता है जिस पर फ्लोटिंग चार्ज लगा के सिक्योर किया गया हो, तो ऐसे डिवेंचर होल्डर को प्रेफरेंस दी जाती है जब भी वो कोई क्लेम करता है तो। इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब भी कंपनी बंद होती है तो ऐसे फ्लोटिंग चार्ज से सिक्योर डिवेंचर होल्डर जो होता है उसको पहले प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा है फ्रॉम पॉइंट ऑफ रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ऊपर बताया था दो तरीके के डिवेंचर होते हैं, पहला होता है रिडीमेबल डिवेंचर और दूसरा होता है इरिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, तो रिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है? रिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स दैट आर रीपेएबल बाय द कंपनी एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और बाय इन सेटलमेंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। तो ऐसे डिवेंचर्स जिनको जब कंपनी के थ्रू जो टाइम पीरियड दिया गया है रीपेमेंट का, वो टाइम पीरियड जब कंप्लीट होता है तो ऐसे में उनको क्या किया जाता है, रीपेमेंट कर दिया जाता है एट द एंड ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड और बाय इन सेटलमेंट ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। और मान लीजिए अगर कोई इन सेटलमेंट हो रहा है तो उस टाइम पर भी उसका रीपेमेंट कर दिया जाता है। ठीक है, सेकेंड आया हमारा इररिडीमेबल डिवेंचर। ठीक है, इररिडीमेबल डिवेंचर क्या होता है? इररिडीमेबल डिवेंचर आर दोज डिवेंचर्स दैट आर नॉट रीपेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी एंड हेंस आर रीपेड ओनली व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड। तो जो इररिडीमेबल डिवेंचर होते हैं, इररिडीमेबल ऐसे डिवेंचर्स का किसी भी कभी भी जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है उसका किसी भी तरीके का रीपेमेंट नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में उसका रीपेमेंट किया जाता है जब भी कभी कंपनी सेल की जाती है या वाइंड अप की जाती है। क्लियर है? थर्ड है हमारा फ्रॉम रिकॉर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। दो तरीके के डिवेंचर होते हैं, एक रजिस्टर होता है और एक बियरर होता है। ठीक, रजिस्टर्ड डिवेंचर क्या होते हैं? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर रजिस्टर्ड इन द कंपनीज रिकॉर्ड इन द नेम ऑफ द होल्डर। ऐसे डिवेंचर होल्डर जो कंपनी के रिकॉर्ड में जो डिवेंचर होल्डर होता है उसके नाम से रजिस्टर्ड होते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ सच डिवेंचर इज पेबल टू द रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर्स। तो जो अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट होता है और उस पर जो इंटरेस्ट होता है वो जो नाम का डिवेंचर होल्डर का जो नाम होता है उसी नाम के पर्सन को ही पेमेंट किया जाता है। द ट्रांसफर ऑफ डिवेंचर इन दिस केस रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ अ ट्रांसफर डीड। अगर इस तरीके के डिवेंचर्स को ट्रांसफ़र करना होता है तो इस केस में जो एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांसफ़र डीड होती है, मींस ट्रांसफ़र के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है उसकी एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। ठीक है,
बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, सेकंड है हमारा बियरर डिबेंचर। ठीक, बियरर डिबेंचर क्या होता है? बियरर डिबेंचर आर द डिबेंचर्स दैट आर नॉट रजिस्टर्ड इन द रिकॉर्ड ऑफ कंपनी इन द नेम ऑफ होल्डर। मीन्स ऐसे डिबेंचर्स जो जिनके पास वो डिबेंचर हो और उसके नाम से कंपनी में किसी भी तरीके कोई रिकॉर्ड ना मेंटेन किया गया हो। ठीक है, दिस डिबेंचर्स आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। केवल ये जो डिवेंचर होते हैं इनको सिर्फ ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना पड़ता है, दूसरे पर्सन को देना पड़ता है। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेड टू द पर्सन हु प्रोड्यूसेस कूपन्स अटैच टू द डिवेंचर। और इसका जो पेमेंट होता है ये किसको मिलता है, जो उस डिवेंचर को अपने साथ लेकर आया होता है। क्लियर है ये सबको? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है हमारा फ्रॉम प्रायोरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। ये हमने आगे आपको जो 4 पॉइंट्स बताया था उसमें नहीं बताया था, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू भी होते हैं। ठीक है, पहला है हमारा फर्स्ट डिबेंचर। ठीक, और दूसरा है हमारा सेकंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर क्या होता है, द डिबेंचर्स विच हैव टू बी रीपेड बिफोर द डिबेंचर्स आर नोन एज फर्स्ट डिबेंचर्स। ठीक, ऐसे डिबेंचर्स जिनका रीपेमेंट पहले किया जाता है, ठीक है, जो भी अदर डिवेंचर्स होते हैं उनसे पहले, उसको बोलते हैं फर्स्ट डिवेंचर्स। सेकेंड डिवेंचर्स क्या होते हैं, द डिवेंचर्स विच विल रिपेड आफ्टर द फर्स्ट डिवेंचर्स आर रिडीम्ड आर नोन एज सेकेंड डिवेंचर। मीन्स जो फर्स्ट डिवेंचर होते हैं उनका जब रिपेमेंट या रिडीम कर दिया जाता है उनको, उसके बाद ही जिन डिवेंचर्स का पेमेंट होता है उनको सेकेंड डिवेंचर्स बोलते हैं। क्लियर है? फिफ्थ है हमारा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कूपन रेट। ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं था। ठीक है, और ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, नंबर फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर। दिस डिवेंचर्स आर इशूड विद अ स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल द कूपन रेट। मीन्स ऐसे डिवेंचर्स जिनको स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू इशू किया गया हो उनको बोलते हैं हम लोग कूपन रेट। फॉर एग्जाम्पल 10% डिवेंचर्स। ठीक, 10 की जगह आप 9 भी कर सकते हैं, मतलब जिस स्पेसिफिक रेट से दिया गया हो वो डिवेंचर लिखने से पहले मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, द स्पेसिफाइड रेट में आइदर बी फिक्स्ड और फ्लोटिंग। जो स्पेसिफाइड रेट होता है वो या तो फिक्स होता है या फ्लोटिंग होता है या फ्लेक्सिबल होता है। द फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट इज यूजुअली लिंक्ड विद द बैंक रेट। जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है, यूजुअली जो बैंक रेट होता है उससे क्या होता है, लिंक्ड रहता है। ठीक है, सेकेंड है जीरो कूपन रेट डिवेंचर्स या बॉन्ड्स। ठीक, जिसको हम लोगों ने बॉन्ड्स में पढ़ा था ये। These डिवेंचर्स डो नॉट कैरी अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे डिवेंचर्स को किसी भी तरीके का स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी नहीं करना होता है। इन ऑर्डर टू compensate द इन्वेस्टर्स सच डिवेंचर्स आर issued एट अ सब्सटेंशियल डिस्काउंट। मीन्स किसी भी इन्वेस्टर को कंपनसेट करने के लिए इस तरीके के डिवेंचर जो होते हैं कुछ डिस्काउंट पर इशू कर दिए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू एंड the issue price of the total amount of interest related to the duration of debenture। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, फेस वैल्यू और इश्यू प्राइस में जो भी डिफरेंस होता है उस पर ही ये डिवेंचर की ड्यूरेशन डिपेंड करती हैं। ठीक, मेन पॉइंट ऑफ व्यू अब हमारा आता है फ्रॉम कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है हमारा, जैसे नंबर 1 है हमारा कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर कन्वर्टेबल into shares. If a part of the debenture amount is convertible into equity share, they are known as partially convertible debentures. If full amount of debenture is convertible into equity share, they are known as fully convertible debentures। Means ऐसे डिबेंचर्स जिनका कुछ पार्ट, ठीक है, उसको शेयर में कन्वर्ट कर दिया गया हो, तो ऐसे डिबेंचर्स को क्या बोलते हैं, पार्शियली कन्वर्टेबल डिवेंचर बोलते हैं। और अगर जो भी आपके डिवेंचर्स हैं उनको आपने अगर पूरा का पूरा ही अगर इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया है तो ऐसे
डिवेंचर्स को क्या बोलते हैं? फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स बोलते हैं। क्लियर है? सेकेंड होता है नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स आर द डिवेंचर्स दैट आर नॉट कन्वर्टेबल इनटू शेयर। मीन्स ऐसे डिवेंचर्स जिनको हम शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। क्लियर है ये? आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर ट्रस्ट डीड। अब ये क्या है? कंपनी इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ पब्लिक डिवेंचर्स टू पब्लिक इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट ट्रस्टीज एंड एग्जीक्यूट अ ट्रस्ट डीड। तो कंपनी जो डिवेंचर्स इशू कर रही है पब्लिक को, उसके लिए कंपनी क्या करती है? एक ट्रस्टी अपॉइंट करती है। किसके लिए? ट्रस्ट डीड बनाने के लिए। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रस्टी टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डिवेंचर होल्डर थ्रू द पावर्स ग्रांटेड बाय द ट्रस्ट डीड। मीन्स अब जो ट्रस्टी होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जो इंटरेस्ट है डिवेंचर होल्डर का उसको क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किसके थ्रू? जो भी ट्रस्ट डीड के थ्रू उसको पावर्स मिली होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इन द बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में डिवेंचर का कहाँ पे डिस्क्लोजर किया जाता है? द डिवेंचर्स आर बोरोविंग ऑफ अ कंपनी दैट इज अ लाइबिलिटी। डिवेंचर क्या होता है? कंपनी के लिए एक बोरोविंग होता है जो कि एक लाइबिलिटी होती है। हेंस दे आर शोन इन द इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। तो डिवेंचर्स को कहाँ शो किया जाता है? इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट में शो किया जाता है। डिवेंचर्स में बी इशूड फॉर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। जो डिवेंचर होते हैं दोनों तरीके से इशू किए जाते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी इशू किए जाते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए भी इशू किए जाते हैं। दस दे आर शोन एज आइदर लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, ठीक, और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स को कहाँ बोलते हैं? नॉन करेंट लाइबिलिटी में। और शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स को कहाँ पे दिखाते हैं? करंट लाइबिलिटी में। विच डिपेंड्स ऑन द टेन्योर ऑफ द डिवेंचर फ्रॉम द डेट ऑफ देयर इश्यू। और ये किस पर डिपेंड होता है? जो कि डिवेंचर का जो टेन्योर होता है, मीन्स जो डेट होती है या पीरियड होता है, उस पर डिपेंड करता है कब से, जब उनको इशू किया जाता है। क्लियर है ये सबको? तो यहाँ तक आप क्या करेंगे? अच्छे से समझेंगे कि अभी तक आपने क्या पढ़ा, और इससे रिलेटेड जो आपको वर्कशीट मिलेगी उसको आप सॉल्व करेंगे और इन टाइम हमें भेजेंगे। और वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे कि हम आपकी अटेंडेंस टैली करेंगे। क्लियर है ये सबको?